बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन हमारे फ्यूचर बिल 247 परिवार में है। तो मेलाल एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए और जोरदारी के साथ में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए जी सर जोरदार आपकी क्लास लेकर के आ गए हैं। तो मेलाल ये रीजनिंग की अगली क्लास में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे मेलाल? तो आज का जो क्लास है वो है ब्लड रिलेशन का। किसका मेलाल? ब्लड रिलेशन का है, यानी रक्त संबंध का है। और रक्त संबंध की जोरदार क्लास आपके सामने लगने वाली है मेलाल। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले क्लियर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे मेलाल, इसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला में आएंगे। तो मेलाल एक बार फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे शेयर कर देंगे ताकि प्रश्नों की श्रृंखला में कोई दिक्कत ना हो और जोरदारी के साथ में मेलाल सारे बच्चे जोरदारी के साथ में यहाँ पे सारे प्रश्नों को कर सकें। अगर जो मेलाल ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको जोरदार और कंसेप्ट आपको जोरदार लगे मेलाल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेलाल। बस इतना ही है, चलते हैं मेलाल, शुरुआत करेंगे, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेंगे। रीजनिंग की अगली क्लास है, क्लास ये देख रहे हैं लेक्चर 11वां है मेलाल, और बिल्कुल फ्री ये हमारा संकल्प बैच है। तो आप बिल्कुल मेलाल जुड़ जाइए और संकल्प ले लीजिए कि हमको क्या करना है, कि हमको पीईटी क्रैक करना है मेलाल। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की, पहले कंसेप्ट की ओर। उसके पहले मेलाल यहाँ पे देख लीजिए जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सबको मैं बताता चलूँ मेलाल, बहुत जोरदार यहाँ पे आपका क्लास होने वाला है। तो एक इसके पहले मेलाल यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि क्या करना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है मेलाल, रक्त संबंध का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बता दूं मेलाल। तो रक्त संबंध का मतलब होता है मेलाल ब्लड रिलेशन। क्या मेलाल? ब्लड रिलेशन होता है, और ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। क्या मेलाल? रक्त संबंध। आप जानते हैं मेलाल रक्त संबंध का क्या क्या कारण होता है, किससे हमारा क्या होता है, रक्त संबंध होता है, यानी किसके से हमारा नाता होता है, रिलेशन होता है। उसी रिलेशन के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी प्राप्त करनी है। और रिलेशन में हम किसको क्या कहते हैं यहाँ पे वही जानकारी ले लेना है मेलाल। किस स्टेप में किसे रखेंगे, अगर जो इन सब चीज़ों की जानकारी अगर जो हमें मिल जाए मेलाल, तो ये जान लीजिए कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताते चलूँगा मेलाल, उन सारे चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे तो देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रक्त संबंध को समझने के पहले मेलाल सबसे पहले हम अपने पीढ़ियों को जानेंगे, और पीढ़ियों में किनको क्या कहते हैं उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पीढ़ी अपनी आती है मेलाल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वयं की पीढ़ी। क्या कहते हैं मेलाल? स्वयं की पीढ़ी कहते हैं। और इस स्वयं स्वयं में आप जानते हैं मेलाल क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दे दीजिएगा। स्वयं में क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते चलेंगे मेलाल। स्वयं की बात में आता है कौन, तो स्वयं में आपका कौन आएंगे मेलाल? तो आप स्वयं आ जाएंगे। स्वयं में आप स्वयं आ जाएंगे और आपके जो बराबर के लोग होंगे उनको आप स्वयं की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मेलाल कौन कौन हो जाएंगे, तो आपके स्वयं की श्रेणी में आपके क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपकी बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, आपका भाई, आपकी बहन, है ना मेलाल। इसके अलावा चचेरा, इसके अलावा मेलाल फुफेरा, फुफेरा, मौसेरा, और इसके अलावा मेलाल मौसेरा यहाँ पे लिख देते हैं क्या, भाई बहन, भाई बहन। और देख लेंगे मेलाल इसी के अंतर्गत और कौन आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे जीजा, साला, साली, भाभी, यहाँ पे लिख देते भाभी, लिख लीजिए मेलाल भाभी। और इसके अलावा कौन मेलाल, दीदी की ननद, दीदी की ननद। ये मेलाल आपकी पहली श्रेणी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो इन पहली श्रेणी को आप जान गए मेलाल, तो ये जान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ये आपकी पहली सीढ़ी है। अब इस पहली सीढ़ी से जब हम एक स्टेप पर जाते हैं मेलाल, एक स्टेप, तो एक स्टेप मैं ऐसे कर लूँगा, और उस स्टेप में आप जानते हैं कि क्या होंगे, उस स्टेप में हमसे ऊंचा कौन होता है, तो हमसे ऊंचे जो होते हैं पिता होते हैं। कौन है तो मेलाल, तो आप यहाँ पे आप अपने से पिता का डाल लीजिए। अब पिता के बाद मेलाल कौन, आपके चाचा, चाचा हो गए, चाचा हो गए मेलाल, ये जान लीजिए। चाची हो गई, आपकी माँ हो गई। इसके अलावा मेलाल कौन हो गई, बुआ जी हो गई, फूफा हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई।
ये सारे आपके इस रिश्ते में आएंगे। कौन कौन आएंगे मिलाल? तो यहाँ पे आपने क्या किया, पिता, चाचा, चाची, माँ, बुआ, फूफा, मामा, मामी। और इसके अलावा मिलाल आप यहाँ पे आप एक को और रख सकते हैं, किसको? सास को रख सकते हैं, ससुर को रख सकते हैं। सास और ससुर को, ये आपसे एक स्टेप ऊंचे, आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। यानी आप यहाँ से एक स्टेप ऊंचे, एक स्टेप ऊंचे आप किसको देखे मिलाल? ये देख लीजिए, आपने एक स्टेप किसको ऊंचे देखा? तो एक स्टेप आपने ऊंचे देखा यहाँ पे किसको? यानी कि अपने माँ को, चाचा को, चाची को, माँ को, बुआ को, फूफा को, मामा को, मामी को, सास को और ससुर को। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेलाल, याद रखिएगा कि ये जहाँ पे आपका क्या है, पिता, चाचा, चाची, माँ, बुआ, फूफा, मामा, मामी, सास, ससुर, तो यहाँ पे आपके कौन आएंगे? पिताजी के बड़े भाई भी आएंगे। तो उनको बड़े पापा कभी नहीं कहा जाता मिलाल, बल्कि उनके लिए हम ताऊ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। किसका मिलाल? ताऊ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब इससे भी एक स्टेप ऊंचे जाते हैं तो याद रखिएगा, हमें 3 सीढ़ी ऊपर और 3 सीढ़ी नीचे का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब आएंगे मिलाल, कौन आएंगे? तो यहाँ पे आएंगे हमारे कौन? यानी दादाजी आएंगे, दादा आ जाएंगे। और कौन आ जाएंगे मिलाल? दादी आ जाएंगी। इसके अलावा मतलब कौन आ जाएंगे? नाना आ जाएंगे और नानी आ जाएंगी। नाना, नानी, दादा, दादी, ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यानी तीसरे स्टेप में मिलाल आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, यही 2 स्टेप में ये आएंगे। आगे चलेंगे मिलाल, तो यहाँ पे जब एक स्टेप और ऊपर चलेंगे मिलाल, तो हमको कौन मिलेगा? यहाँ पे याद रखिएगा, मिलेंगे परदादा, परदादा, परदादी और परनाना। इसके अलावा मिलाल परनानी। ये आपका अगला स्टेप है। यानी आप अपने से कितने स्टेप ऊंचे देखे? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं मिलाल, वैसे ही आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान देना है, ताकि आप जोरदारी के साथ प्रश्नों को कर सकें। अब इसी तरह मिलाल इससे 3 स्टेप हम जब नीचे चलेंगे देखेंगे पहली सीढ़ी हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहली सीढ़ी में आप कहाँ पहुँचेंगे मिलाल? पुत्र में पहुँचेंगे। इसके अलावा मिलाल पुत्री आप कह सकते हैं। यहाँ पे मिलाल भतीजा कह सकते हैं, भतीजी कह सकते हैं। इसके अलावा मिलाल कौन? भांजा, आपकी दीदी का लड़का भांजा और भांजी। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। कौन कौन मिलाल? तो पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। आप यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ हो जाएगा मिलाल। और जब इससे एक स्टेप आएंगे नीचे तो आपको क्या मिलेगा मिलाल? आपसे एक स्टेप नीचे तो सबसे पहला जो मिलेगा मिलाल वो कौन मिलेगा? पोता मिलेगा। दूसरा मिलाल पोती मिलेगी, नाती मिलेगा और मिलाल नतनी मिलेगी। ये आप यहाँ पे स्टेप देख लिए। यानी कि जब आप दूसरे स्टेप पे नीचे आए तो आपको क्या देखने को मिला? एक तो आपका पुत्र मिल गया, पुत्री मिल गया, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, और उससे स्टेप जब आए नीचे तो हमारे एक स्टेप और नीचे आने पर हमें क्या मिलता है? पोता, पोती, नाती और नतनी मिलता है। अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा पोता किसे कहा जाता है? तो पुत्र को हम क्या कहते हैं? पोता कहते हैं। और पुत्री के पुत्र को हम क्या कहते हैं मिलाल? नाती, नतनी। ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। जब एक स्टेप और नीचे चलेंगे मिलाल, एक स्टेप और नीचे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिलेंगे पर पोता, यानी पोता का पुत्र क्या हो जाएगा मिलाल? पर पोता। और इसके अलावा कौन मिलाल? पर पोती। यहाँ पे मिलाल पर नाती और दूसरा कौन मिलाल? पर नतनी, पर नितनी। इतने सारे स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इन स्टेपों को मिलाल आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए तो ये जान लीजिए कि आप ब्लड रिलेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट आपको बताने चल रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। तो मैंने कहा मिलाल स्वयं से 3 स्टेप ऊपर और 3 स्टेप नीचे, अपने स्वयं से 3 स्टेप ऊपर और 3 स्टेप नीचे का हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे मिलाल आप जोरदार के साथ में कर लेंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ मिलाल, सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर एक बार देख लेंगे कि स्वयं में कौन आएंगे? भाई, बहन, चाचा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन आ जाएंगे। यानी चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, मौसा का लड़का, भाई बहन जितने भी आपके लगते हैं ये सब आ जाएंगे। आपके जीजा, साला, साली, भाभी और दीदी की ननद, ये सारे आपके स्टेप में आएंगे।
जब अपने से स्टेप पे ऊपर चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मेलाल, आपके पिता आएंगे, आपकी माँ आएंगी, चाचा चाची हो गए, बुआ फूफा हो गए, मामा मामी हो गए, सास ससुर हो गए, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। और बड़े पापा को ताऊ बोला जाता है। अब मेलाल बहुत जगह तो आप यहाँ पे देखेंगे बड़े पापा का कोई रोल होता ही नहीं है। ब्लड रिलेशन में पापा को भी, बड़े पापा को भी चाचा कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे जब ऊपर चलेंगे मेलाल तो दादा दादी, नाना नानी, अगर जो आप यहाँ पे ताऊ कहते हैं तो ताऊ के पत्नी को ताई भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, ताई भी कह सकते हैं। और यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी, फिर इससे जब उस ऊपर जाएंगे मेलाल तो उससे ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, परदादा कहेंगे, परदादी, परनाना, परनानी। और जब हम नीचे आएंगे अपने स्वयं के पीढ़ी से तो हमारे स्वयं की पीढ़ी से नीचे आने पर हमें पुत्र मिलेंगे, पुत्री मिलेगी, भतीजा मिलेगा, भतीजी मिलेगी, भांजा मिलेगा, भांजी मिलेगी। और जब उससे एक स्टेप और नीचे आएंगे तो पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सारा चीज़ मिलेंगे। इससे एक स्टेप और नीचे आएंगे तो पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतनी मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेलाल। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी जेंडर का आप यहाँ पे याद रख लीजिए, किसके लिए मेलाल, जेंडर के लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे अगर जो मेलाल कभी भी आपका फीमेल जेंडर आए तो आप क्या लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए। जब आपका क्या है मेलाल, आपका ये फीमेल है, यहाँ पे लिख देते हैं एफ, फीमेल आपका जेंडर आए तो माइनस, अगर जो मेल आए मेलाल तो आप प्लस लगाइए। यानी इन दोनों पॉइंटों को आप यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि इन पॉइंटों का सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। या तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है मेलाल तो फीमेल जेंडर के लिए आप क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। और यहाँ पे मेल के लिए मेलाल आप क्या बना लीजिए, तो आप वृत्त बना लीजिए। ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको जो सफिशियंट लगे मेलाल उसको आप यूज कर लीजिए। अब इसके बाद याद करिएगा मेलाल, जहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा हो, किसका जोड़ा हो, तो उसके लिए ये मत लिखिए कि पति है ये पत्नी है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पति। और पत्नी के लिए मेलाल अगर जो ऐसा कोई पॉइंट लिखा है तो इनके लिए आप क्या कर लीजिए मेलाल, इस तरह दो लाइन का प्रयोग करिए बीच में। याद रखिएगा जहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा हो वहाँ पे आप क्या कर लीजिए मेलाल, दो लाइन का प्रयोग करिए। और जहाँ पर भाई बहन का जोड़ा हो, भाई बहन का जोड़ा हो मेलाल, वहाँ पे आप एक लाइन का, यहाँ पे भाई लिख दिए मेलाल, ये आपका क्या हो गया, बहन हो गया। भाई और बहन के बीच में मेलाल आप एक लाइन का प्रयोग करिए, भाई बहन के बीच में एक लाइन का, और पति पत्नी के बीच में आप दो लाइन का प्रयोग कर लीजिए। और जहाँ पर सगी बहनें हो मेलाल, याद रखिएगा जहाँ पर सगी दोनों बहन हो, सगी बहन जहाँ पे हो मेलाल, याद करिएगा, तो सगी बहन के लिए आप क्या बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। ये सगी बहन के लिए आप यहाँ पे लगा दीजिए कि दोनों सगी बहनें हैं तो उसके बीच में आप स्टार लगा लीजिए। आप याद रखिए कि सगी बहनें के लिए हम स्टार लगा रहे हैं तो ये स्टार आप कभी ना भूलिए। और अगर जो सगे भाई हो मेलाल, सगे भाई हो तो आप क्या लगा लीजिए मेलाल, हैज का प्रयोग कर लीजिए सगे भाई के लिए। तो इन पॉइंटों को जब आप कभी याद करेंगे मेलाल तो ये कभी भी आपके कभी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यानी सगे भाई के लिए आप हैज का प्रयोग कर रहे हैं, सगी बहन के लिए आप स्टार का प्रयोग कर रहे हैं, ये पॉइंट है। अगर जो आप इतना नहीं ध्यान देना चाहते हैं तो और एकदम सिंपल है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये आपके फिलहाल लाइफ में मैंने इसलिए कह दिया ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलते हैं एक आध क्वेश्चन यहाँ पे बात भी करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मेलाल ये आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ पे लिखा क्या कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता, यहाँ पे लिख लीजिए, माँ के ससुर का इकलौता पुत्र है। अब क्वेश्चन में पूछेगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता पुत्र है, तो तस्वीर का रवि से
तस्वीर का रवि से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। ऐसे में लाल क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा नंबर 1, ये होगा क्या, स्वयं, ये कर लेते हैं। नंबर बी लिख देते हैं मिलाल भाई। नंबर सी लिख देते हैं मिलाल चाचा। और नंबर डी लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब कैसे आप मेलाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं स्टेप बताता चलूँगा मेलाल। अगर जोरदार आपको समझ में ना आए तो बताइएगा। अगर जो आपको जोरदार लगे तो लाइक करना आप ना भूलें, क्योंकि लाइक करेंगे मेलाल तभी जाकर के हौसला बुलंद होगा। अगर जो ये आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर सेशन ना अच्छा लगे मेलाल तो डिसलाइक भी करिएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं मेलाल, यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, रवि ने कहा। जिसने कहा मेलाल उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख लीजिए। ये रवि ने कहा तो रवि का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया। रवि क्या कहता है मेलाल, याद रखिएगा। रवि ने कहा कि वह मेरी माँ के ससुर। सबसे पहले मेलाल आप याद रखिएगा, जब माँ आएगी तो माँ कहाँ आ जाएगी मेलाल, यहाँ पे आ जाएगी, एक स्टेप ऊपर। आप जैसे आप पीछे जब मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं मेलाल। आपको मैंने यहाँ पे पीछे पढ़ाया था तो आपने देखा कि स्वयं से एक स्टेप कौन हमारी माँ कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। अब फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप देखिए तो माँ को मैंने कहाँ पे रखा मेलाल, एक स्टेप ऊपर रखा। और जब मैंने माँ लिख दिया मेलाल तो उसके लिए मैंने माइनस की भी प्रयोग कर लिया। अगर जो आपको ज़रूरत पड़े तो कर लीजिए, ज़रूरत की बात यहाँ पे नहीं है। तो कहा कि मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर कहाँ जाएंगे मेलाल, ससुर जाएंगे एक स्टेप और ऊपर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए माँ के ससुर। ये आप हो गया कि माँ के ससुर का इकलौता पुत्र। जब माँ के ससुर का इकलौता पुत्र होगा तो किसी भी व्यक्ति का पुत्र एक स्टेप नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, इकलौता पुत्र। अब ससुर का इकलौता पुत्र कौन कहलाएगा मेरे लाल, उसके माँ का पति कहलाएगा। अब ये दोनों पति पत्नी बन गए मेरे लाल। तो मैंने क्या कहा था कि 2 लाइन का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे। एक ये रवि की माँ है, ये रवि का पिता हो गया। अब आगे देखिए मेरे लाल, इकलौता पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का ये मेरे लाल पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब यहाँ पे कह रहा है मेरे लाल तो तस्वीर का रवि से क्या संबंध है। यहाँ पे कह रहा है इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब आप ये बताइए, जब इकलौता पुत्र होगा मेरे लाल तो अकेले की बात करेगा ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे स्वयं रवि अपने लिए बात कर रहा है, क्योंकि इसके माँ का, इस ससुर का जो पुत्र है तो इसके पिता हो गए और पिता का इकलौता पुत्र स्वयं रवि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि आपका स्वयं हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे स्वयं में आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन का इस तरह आंसर होगा। अब मेरे लाल एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आगे बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको ऐसे ही यहाँ पे संबंध बनाना है। जब आप ऐसे संबंध बनाएंगे तो कभी मेरे लाल यहाँ पे गलत होने की संभावना नहीं होगी। मैं आपको बड़ा जोरदार यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा और सारे क्वेश्चनों को भी बताता हुआ चलूंगा। तो चलते हैं मेरे लाल, एक क्वेश्चन और लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा क्या कि एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनू ने कहा कि वह मेरे पिता के पत्नी के भाई के पुत्र की बहन है। तो तस्वीर का सोनू से क्या संबंध होगा, सोनू से क्या संबंध होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे संबंध होगा।
ऑप्शन नंबर 1 है मेरे लाल ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास ममेरी बहन। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, ये आप बी लिख लीजिए, इसको बी बना लीजिए। ऑप्शन सी लिख लीजिए भाई। ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिए मेरे लाल, ऑप्शन डी भतीजी। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर लेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखेंगे मेरे लाल, दिखने में बड़ा भले क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट आप देखेंगे मेरे लाल तो बहुत छोटा सा है और जोरदार के साथ में ऐसे प्रश्नों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। अगर जो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे तो इन प्रश्नों को बहुत सही तरीके से आप कर लेंगे। चलते मेरे लाल देख लीजिए कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, सोनू ने कहा। तो जिस व्यक्ति ने कहा उसका मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। किसने कहा मेरे लाल, तो सोनू ने कहा। ये मैंने सोनू का नाम लिख दिया। सोनू ने क्या कहा मेरे लाल, सोनू जो कहता जाएगा वही करते चलेंगे। सोनू ने कहा कि वह मेरे पिता, सबसे पहले वह मेरे पिता। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए मेरे लाल, पिता। पिता के बाद क्या लिखा है, पिता के पत्नी। पिता की पत्नी कहाँ आएगी मेरे लाल, जब भी पत्नी की बात कर ले मैंने कहा कि 2 लाइन लगा लीजिए। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी के भाई, पिता की पत्नी का भाई जो होगा मेरे लाल इसी की स्टेप में आएंगे ना, क्योंकि उसके पिता के पत्नी का भाई है। भाई के पुत्र की बहन, भाई के पुत्र, जब पुत्र आएगा मेरे लाल नीचे आ जाएगा, पुत्र की बहन। यहाँ पे मेरे लाल लिख लीजिए क्या, बहन। अब मैंने कहा क्या, जब भाई बहन आए मेरे लाल तो आप एक लाइन का प्रयोग कर लीजिए। तो भाई बहन आ गए मेरे लाल की बहन है, तो तस्वीर का सोनू से क्या संबंध होगा। अब मेरे लाल आप याद रखिए कि ये सोनू के पिताजी हैं, ये इसकी माता जी हैं, और माता जी का भाई क्या कहलाएगा मेरे लाल, मामा कहलाएगा। और मामा का पुत्र और पुत्री सोनू का क्या कहलाएगा मेरे लाल। अब यहाँ पे इसकी बात कर रहा था, इसकी बहन है, तो यहाँ पे सोनू की क्या लगेगी, तो ये सोनू की लगेगी मेरे लाल ममेरी बहन लगेगी। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। और यहाँ पे आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे लाल, आपका बी हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन हवा लग रहा, बड़ा लिख रहा है, लेकिन वास्तव में लाल एक क्वेश्चन बड़ा है नहीं, एकदम सिंपल है। और ऐसे प्रश्नों को आप करेंगे मेरे लाल तो मैं कहता हूं कि ब्लड रिलेशन का बिल्कुल भी आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मेरे लाल आज केवल 2 ही प्रश्न, फिर आपको मिलेंगे जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। तो मेरे लाल आपको बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला कल के वीडियो में आपको मिलेगी, कल आपको ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगी मेरे लाल। तो आप बिल्कुल जुड़िए मेरे लाल और जोरदारी के साथ में सारे बच्चे शेयर करिए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आए मेरे लाल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लाल यहाँ पे आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बताता है कि आप कितना लाइक कर रहे हैं वीडियो को और कितना आप अनलाइक कर रहे हैं। अगर जो आपको ना पसंद आए मेरे लाल तो अनलाइक करना भी ना भूलें, ताकि पता चले कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास करूं। तो मेरे लाल आप जोरदारी के साथ में सबसे पहले आप शेयर जरूर कर दिया करिए और दूर दराज के लोगों के पास शेयर करिए जो वास्तव में पेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे लाल। अब टाइम बहुत कम बचा है, आप जान रहे हैं 9 तारीख है, यानी ओनली फॉर आप समझ सकते हैं 18 दिन का समय है। और इस 18 दिन में लाल आप अपने आप को कितना निखार सकते हैं, आप स्वयं अपने आप को यहाँ पे देख लीजिए। एक एक प्रश्नों को मेरे लाल यहाँ पे लेकर के आएंगे और ये जान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट में एक नहीं कई प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आप बिल्कुल जो मेरे लाल जुड़ा करिए। कहते नहीं है ना कि बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे सब लोगों को, फिर आला भी लाल, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।